हरि ओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो मैं क्लास 9 के जो स्टूडेंट हैं उससे संदर्भित बात करना चाहता हूँ। और जो लास्ट क्लास मेरा हुआ था कल, यानी कि 10 अप्रैल को, तो उसमें मैंने रियल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और लास्ट में सिंप्लीफिकेशन, ये 4-5 तरह का 2 दिनों पिछले क्लास में मैंने बताया था और आप लोगों ने किया होगा ऐसा उम्मीद है। तो आज का जो विषय है उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए रिप्रेजेंट ऑफ इरेशनल नंबर √2 एंड √5, इसी तरह का √5, √7 भी बनेगा इस कड़ी में। तो ये 2 नंबर को मैं लेकर के आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूँ। फिर से एक बार पुनः सुनेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर √2 एंड √3 ऑन रियल लाइन। तो इसको हम लोग पिक्चर के थ्रू बना करके समझेंगे और रिटन फॉर्म में अच्छे तरह से समझ सकते हैं। इसको देखेंगे हम लोग किस तरह से रियल लाइन पे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर 2 और 3 को। तो फिर मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जो आप लोग मेरे टीचिंग प्रोसेस से यदि सहमत हों और इंटरेस्टेड हों, तो हमारे जो दर्शक बंधु भगिनी बहन हैं या जो भी स्टूडेंट हैं या शिक्षार्थी बंधु भगिनी हैं, उन लोगों से पुनः आग्रह होगा जो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, जिससे अन्य बच्चों को भी लाभ मिल सके और जनहित कल्याण की बात सामने आए। तो मेरी यही इच्छा है, जो एक दूसरे से लोग कनेक्ट हों और जन कल्याण, जन स्टूडेंट के लिए प्रतिफल मिले। तो देखते हैं आगे जो किस तरह से ये रिप्रेजेंट किया गया है रियल लाइन पे √2 एंड √3। तो पुनः मैं आज का दिन मंगलमय हो ये कामना करता हूँ। तो देखेंगे जो क्लास 9 के लिए है और डेट है 11 अप्रैल 2026 और टॉपिक है आज का रिप्रेजेंट ऑफ इरेशनल नंबर्स √2 एंड √3 ऑन रियल लाइन। फिर से प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न समझने से 50% काम बन जाता है। तो आपको क्या काम करना है इसको एक बार फिर से समझिए। रिप्रेजेंट ऑफ इरेशनल नंबर, रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर, जैसे है √2 और √3 को ऑन रियल लाइन। तो इस पर मैं मान लिए कुछ होता है क्या, ये पिक्चर मैंने बनाया है। यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम लोग x डैश और x कहते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, लेट x एंड x डैश बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड o रिप्रेजेंट 0। यहाँ o है ये और ये 0 है। दिखने में एक जैसा लगता होगा, लेकिन ये 0 है और ये 1, ये 0 है और यहाँ पे o है। तो हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देखिए, OA को 1 यूनिट माने हैं और सेम OA के बराबर में AB को भी 1 यूनिट कंसीडर किए हैं। तो ये राइट ट्रायंगल बन जाता है। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बनता है, ये राइट ट्रायंगल बन जाता है। तो राइट ट्रायंगल में आप जानते होंगे जो पाइथागोरियस थ्योरम होता है, उसमें हाइपोटेनस स्क्वायर h² = p² + b² होता है। तो उसी सूत्र से लेते हैं हम लोग
ओ ए 1 यूनिट, ओ बी को 1 यूनिट, ओ से लेके ए तक, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, और ओ बी को भी 1 यूनिट लिए हैं। जितने बड़ा ये उतने ही बड़ा ए बी भी है। तो ये राइट ट्रायंगल हो गया, ये हाइपोटेनस ओ बी हो गया। तो ओ बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी के जगह ओ ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया आपका अंडर रूट 1 स्क्वायर, ये भी 1 लिए हैं ए बी को, यहाँ पे देखिए ओ ए और ए बी 1 यूनिट है, तो 1 स्क्वायर। तो दोनों मिला के सम करने से अंडर रूट 2 यूनिट। तो ये शो कर रहा है, क्या चीज़ को शो कर रहा है, हाइपोटेनस को। तो ये रूट 2 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रोसेस से आप समझेंगे। उसी तरह से फिर यदि मैं आगे चलता हूँ तो देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे राइट ट्रायंगल बना दिए, बी पर मैं राइट एंगल बनाए, तो ओ बी सी राइट ट्रायंगल बन गया। देखिए ओ बी सी राइट ट्रायंगल बन गया। अब पहला में था ओ ए बी राइट ट्रायंगल, अब ये दूसरा हो गया राइट ट्रायंगल, ये वाला पोर्शन। तो इसमें भी हम लोग क्या किए, इसका रूट 2 वैल्यू आ गया है पहले से। तो अब हमको इसमें यदि चर्चा करेंगे तो ओ पी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू बी सी। देखिए ओ पी इक्वल टू ओ बी रूट 2, और बी सी पर ए बी परपेंडिकुलर है। अब बी सी को हम लोग 1 यूनिट माने हैं, बी सी तो पहले से ही, इसको जो है जितना ओ ए बी है उतना बी सी है। ये ए बी 1 यूनिट और बी सी भी 1 यूनिट, और ये इसका बेस हो गया, ये हाइट हो ये हाइपोटेनस हो गया इस ट्रायंगल में। तो इसका हाइपोटेनस स्क्वायर निकालेंगे, ओ सी क्या हो गया, ओ सी देखिए हाइपोटेनस हो गया दूसरे ट्रायंगल में। तो ओ सी इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट ओ बी, ओ और बी ये बेस और ये हाइट बी सी। तो देख लीजिए, तो क्या हो गया आपका, अंडर रूट ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ओ बी का वैल्यू है आपका रूट 2 निकला है, अंडर रूट 2, एक रूट के अंदर में पूरा है, तो रूट के अंदर में अंडर रूट 2 का स्क्वायर ओ बी का वैल्यू, और बी सी का वैल्यू कितना है 1। बी सी देखिए ये 1 है, ये 1 है, और ये तीनों 1 1 लिए हैं। ये चेंज हुआ था हाइपोटेनस, पहला केस में रूट 2 वैल्यू आया इसका। अब ये निकालना है आपको, तो ये बी ओ सी है, तो ओ पी हाइपोटेनस है, तो इसके बराबर में हम लोग यहाँ से एक कर्व खींच देंगे, तो ये क्यू हो गया रूट 3, और ओ पी के बराबर में कर्व खींचेंगे यहाँ से आर्क लेके, तो ये बन गया पी। तो ओ पी का वैल्यू हो गया रूट 2 और क्यू का वैल्यू हो गया रूट 3, यहाँ से रूट 3। तो इस तरह से आप देखते हैं रूट 2 को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं पी पे, और रूट 3 को रिप्रेजेंट किए हैं क्यू पे। तो ये चीज़ देख लिए, हाइपोटेनस दोनों को निकाल के आर्क लेके घुमाए हैं, तो ऐसा बनता है। और इस तरह से आपको लगता है ये प्रॉब्लम समझ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसका, और इसमें 2 क्वेश्चन और जोड़ करके बना सकते हैं। इसी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो रूट 5 एंड रूट 7 ये चीज़ होमवर्क में आप बना सकते हैं। इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू रख करके होमवर्क में इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 को प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे लगता है ये आपका क्वेश्चन एक रहता है, रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7। ये 4 क्वेश्चन बनाएंगे तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आ जाएगा। और इस चीज़ को ध्यान में रख के प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और फिर कहूँगा 4 बार बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो पुनः एक बार आप लोगों के लिए आज का दिन मंगलमय हो। मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद सभी दर्शक बंधु भगिनी को।